नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। वर्षा से फसलों के नुकसान पर किसानों को 17,000 प्रति हेक्टेयर का मुआवजा। राज्य में अतिवृष्टि की वजह से खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचा है। सरकार भी इस स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। कृषि विभाग की ओर से जिलावार अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है। कुछ दिन पहले तक राज्य में करीब 2.18 लाख हेक्टेयर भूमि पर लगी फसल को नुकसान पहुँचा है। इसके लिए राज्य आपदा निधि के जरिए फसल नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाना है। फसल नुकसान के लिए मुआवजा की राशि 17,000 से लेकर 2,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जाने का प्रावधान है। अतिवृष्टि की रिपोर्ट के आधार पर किसानों को मुआवजा दिए जाने पर सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। बता दें, राज्य के 5 जिले ऐसे हैं जहां पर 150% से ज़्यादा वर्षा हुई है। सबसे ज़्यादा लोहरदगा में 300% अधिक वर्षा हुई है। इसी तरह से सरायकेला में 240 और रांची में 196%, जबकि चतरा में 177% और खूंटी में 153% वर्षा हुई है। राज्य में इस साल 763 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो पिछले साल से 3 गुना अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष सामान्य की तुलना में 72% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान में विसंगति। झारखंड के सहायक अध्यापकों पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान में विसंगति हुई है। पारा शिक्षकों को निर्धारित मानदेय से अतिरिक्त मानदेय की राशि का भुगतान किया गया है। राज्य सरकार ने सभी जिलों से इसकी रिपोर्ट मांगी है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को 7 सितंबर तक विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट के बाद सरकार राशि वसूली की भी कार्रवाई कर सकती है। बता दें, जेईपीसी के एसडीपी शशि रंजन ने पत्र में स्पष्ट किया है कि सहायक अध्यापकों तत्कालीन पारा शिक्षक के टेट विसंगति के कारण जिलों की ओर से अतिरिक्त मानदेय की राशि भुगतान की गई है। टेट विसंगति को दूर कर अब नए सिरे से मानदेय का भुगतान किया जाएगा। विसंगति की वजह से जिलों में पहली से 5वीं के पारा शिक्षकों को 20,112 रुपये और छठी से 8वीं को 21,788 रुपये मानदेय मिल रहा है। 7 सितंबर की रात लगेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। इस वर्ष सितंबर में भद्रपद पूर्णिमा रविवार को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। 7 सितंबर की रात लगने वाले इस चंद्र ग्रहण के कारण रविवार का पूरा दिन प्रभावित रहेगा। इस दिन कोई शुभ कार्य नहीं होगा। साथ ही इस समय सभी तरह की यात्राएं करना भी वर्जित होता है, क्योंकि इसके अशुभ प्रभाव से जातकों को नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। इस दिन शुभ कार्य करने और यात्रा करने से इसके अशुभ प्रभाव से जातकों को नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ग्रहण प्रारंभ होने से लेकर उसके समापन तक घरों में कई नियमों का पालन करने का विधान है। इसे भोजन बनाने से लेकर आसमान में देखने की सख्त मनाही होती है। रांची के 43,000 लोग कार्ड बनाकर नहीं ले रहे अनाज। रांची जिले में जद्दोजहद कर लंबी कतार में खड़ा होकर लोगों ने राशन कार्ड तो बना लिए हैं, लेकिन अनाज नहीं ले रहे। शहर में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कार्ड बनाने के 5 साल बाद भी एक बार भी किसी अनाज का उठाव नहीं किया है। जिला प्रशासन ने जिले में 43,192 ऐसे लोगों की पहचान की है जो 6 माह से 5 साल तक राशन नहीं ले रहे और न ही ई-केवाईसी करा रहे हैं। ऐसे लोगों को जिला प्रशासन ने नोटिस भेजा है और 1 सप्ताह में अनाज लेने, ई-केवाईसी कराने का अंतिम समय दिया है। ऐसा नहीं करने पर राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने इसका आदेश जारी किया है। बता दें, जिले में 6 माह से अनाज नहीं लेने वालों की संख्या सबसे अधिक 16,998 है। 1 साल से अनाज नहीं लेने वालों में 13,328 और 3 साल से अनाज नहीं लेने वालों में 8796 और 5 साल से अनाज नहीं लेने वालों में कार्डधारियों की संख्या 4,070 है। स्पीक रांची में बोलने की स्पर्धा करेंगे छात्र। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी को स्टेज परफॉर्म करने और उनमें बोलने की क्षमता को विकसित करने के लिए रांची जिला शिक्षा विभाग ने स्पीक रांची की शुरुआत की है। इस योजना के 1 साल पूरे होने को है। इसको लेकर अब जिले भर के विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा कराई जाएगी, जिससे छात्रों को मंच मिले, साथ ही बड़े स्टेज पर बोलने में उनकी हिचक कम हो और आत्मविश्वास बढ़े। विद्यालय और प्रखंड स्तर पर प्रतियोगिता की शुरुआत कर दी गई है। जिला स्तर पर 15 और 16 सितंबर को इसका आयोजन होगा। इसमें प्रखंड स्तर पर चुने गए शीर्ष 3 प्रतिभागियों को राजधानी रांची के मंच पर अन्य छात्रों व अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुति देने का अवसर मिलेगा। प्रत्येक छात्र को अधिकतम 3 मिनट का समय स्टेज परफॉर्मेंस के लिए मिलेगा।
करम पर्व हमारी जीवन शैली का प्रतीक सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि करम पर्व हमारी विशिष्ट संस्कृति, सभ्यता और जीवन शैली का प्रतीक है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी बहनों ने बारिश के मौसम में भी इस परंपरा का हर्ष और उल्लास के साथ निर्वहन किया है। वे बुधवार को पत्नी कल्पना सोरेन के साथ रांची महिला महाविद्यालय के साइंस ब्लॉक स्थित आदिवासी छात्रावास परिसर में आयोजित करम पूजा महोत्सव में पहुंचे थे। सीएम ने अखरा में स्थापित करम डाली के समक्ष पूजा अर्चना की है। शीश नवाकर समस्त झारखंड वासियों की सुख, समृद्धि, शांति एवं उन्नति एवं खुशहाली की कामना की। वहीं राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी राज्य के लोगों को भाई बहन से जुड़े प्रकृति पर्व की बधाई दी है। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिखा है कि आइए पावन अवसर पर हम सब मिलकर अपने रीति रिवाजों, परंपराओं को सहेजेंगे और समाज को सशक्त करने और पर्यावरण की रक्षा का संकल्प ले। आप सभी का जीवन सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली से परिपूर्ण हो, यही कामना करता हूँ। धान समेत सभी खरीफ फसलों की क्षति पर 15 तक रिपोर्ट। अतिवृष्टि के बाद अब कृषि विभाग की नज़र अगले 15 दिनों की बारिश पर टिकी है। विभाग के अनुसार यदि 15 सितंबर तक बारिश नहीं हुई तो धान की खेती प्रभावित होगी। जो फसल लग चुकी है उसमें भी दाने नहीं आएंगे, यानी अतिवृष्टि से मोटे अनाज को तो बड़ा नुकसान हो ही चुका है। अगले 15 दिनों में बारिश नहीं होने पर धान की फसलों को भी नुकसान होगा। आगे की स्थिति का आकलन करने के लिए उपायुक्तों को 15 सितंबर तक ग्राउंड ट्रूथ पूरी कर रिपोर्ट मांगी है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया है कि अब जो नुकसान हुआ है वह तो हुआ ही है। कृषि सचिव को उन्होंने पूरे राज्य का ग्राउंड ट्रूथिंग कराने का निर्देश दिया। सभी जिलों में उपायुक्तों की अध्यक्षता वाली आपदा कमेटी होती है। विभाग की ओर से सभी उपायुक्तों को 15 सितंबर तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। यदि किसानों को क्षति हुई है तो उसी के आधार पर मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। झारखंड मौसम 10 जिलों में अलर्ट। राजधानी समेत राज्य के विभिन्न जिलों में गुरुवार को भारी बारिश होने का अनुमान है। पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और गुमला में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया, जबकि 7 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसमें पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खूंटी, लोहरदगा, लातेहार, पलामू तथा गढ़वा शामिल है। रांची में सामान्य बारिश होगी। राज्य में 5 सितंबर तक बारिश होगी और कहीं कहीं तेज हवा के साथ वज्रपात भी हो सकती है। 6 सितंबर से बादल छंटने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव क्षेत्र बुधवार की सुबह उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के उत्तरी उड़ीसा तट पर स्थित था। अगले 24 घंटे के दौरान इसके उत्तर उड़ीसा और उससे सटे झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ से होते हुए पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान अच्छी बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश पश्चिमी सिंहभूम में 65.6 मिलीमीटर हुई है। लोहरदगा में करम पूजा के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश। करम पूजा के दिन लोहरदगा जिले के कुड्डू में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। करम डाली की कटाई के बाद वापस बरटोली अखाड़ा लौट रही टोली ने इमली पेड़ की परिक्रमा करने पहुंची तो एक समुदाय विशेष के लोगों ने वहां पथराव कर दिया। हाथापाई शुरू हो गई। मौके पर मौजूद अंचल अधिकारी संतोष उराव और थाना प्रभारी मनोज कुमार ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन विवाद बढ़ता ही गया। बता दें, कुड्डू थाना क्षेत्र के दोबा बरटोली गांव में प्रशासन ने काफ़ी मकसद के बाद मामले को शांत कराया है। दोबा बरटोली के लोग सामाजिक परंपरा का निर्वहन करते हुए करम डाली की कटाई करने के बाद बरटोली अखाड़ा लौट रहे थे। इसी बीच दोबा बरटोली गांव में धार्मिक परंपराओं के अनुसार इमली पेड़ की परिक्रमा करने के लिए लोग जुटे। इस विवादित स्थल पर दूसरे पक्ष ने पथराव और हाथापाई शुरू कर दी थी। गढ़वा में यूरिया की किल्लत से किसानों में आक्रोश। गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर क्षेत्र में यूरिया खाद की किल्लत है। इससे किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को नाराज किसानों ने हेनहो मोड़ स्थित NH पर करीब आधे घंटे तक जाम कर दिया। इस दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें समझा बुझा कर जाम हटाया। किसानों ने कहा है कि खाद वितरण की पारदर्शिता व्यवस्था हो ताकि सभी किसानों को यूरिया खाद मिल सके। किसानों का आरोप है कि सुबह से लाइन में लगे होने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल रही। उनका कहना है कि आधार कार्ड जमा करने के बाद भी अधिकतर किसानों को खाद से वंचित रखा जा रहा है, जबकि प्रभावशाली लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे गरीब और लाचार किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
झारखंड के ट्रांसजेंडरों के लिए बनेगी टीएसयू। झारखंड के 14,000 से अधिक ट्रांसजेंडरों से संबंधित मुद्दों एवं समस्याओं के निवारण के लिए राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर सपोर्ट यूनिट टीएसयू का गठन किया जाएगा। उनके हितों के लिए मंगलवार को मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में झारखंड ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। इसमें महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, कार्मिक एवं गृह विभाग के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत बैठक में ट्रांसजेंडरों को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने, राज्य और जिला स्तरीय ट्रांसजेंडर प्रोजेंटेशन सेल बनाने का निर्णय लिया जा सकता है। सूर्या हंसदा मुठभेड़ में 4 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सूर्या हंसदा मामले में गोड्डा के डीसी एसपी के 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। आयोग द्वारा 2 सितंबर को गोड्डा के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करने और 4 सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। आयोग की गंभीरता से परिजनों में न्याय की आस जगी है। आयोग ने प्रियंक कानूनगो और सदस्य की अध्यक्षता में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 के तहत इस मामले में संज्ञान लिया है। साथ ही शिकायत में लगाए गए आरोपों को प्रथम दृश्यता मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना है। इस संदर्भ में आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय महासचिव ने इस मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से की थी। ई-केसीसी पोर्टल को लेकर त्रिपक्षीय समझौता जल्द। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की ओर से किसानों को समय पर और पारदर्शी तरीके से फसल ऋण उपलब्ध कराने के लिए तैयार किए गए ई-केसीसी प्लेटफॉर्म का लाभ किसान जल्द ही उठा सकेंगे। जानकारी के अनुसार फिटनेस स्टार्टअप 24x7 मॉन्यूवर्क्स काउंसिलिंग के सहयोग से विकसित ई-केसीसी पोर्टल पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसी माह नाबार्ड संबंधित बैंकों और सेवा प्रदाता के बीच त्रिपक्षीय समझौता प्रस्तावित है। इसके बाद राज्य के किसान इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। बता दें कि इस प्लेटफॉर्म की मदद से किसानों को केसीसी ऋण 3 से 4 सप्ताह की जगह 5 मिनट में मिल जाएगी। वहीं अधिकतम 3 दिनों में ऋण आवेदनों का निपटारा कर दिया जाएगा। धन्यवाद।